आज का टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के दिशा ज्ञात करने का नियम। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनके दिशा ज्ञात करने का नियम। जैसे मान लीजिए ये चालक तार है और इस तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस दिशा में ऐसे गुजर रही है, निकल रही है या फिर ऐसे निकल रही है। इसको पता करने का दो नियम होता है। कैसे पता करेंगे कि ऐसे चल रही है और ये ऐसे या ऐसे निकल रही है, इसी को ज्ञात करने का कितना नियम होता है? दो नियम होता है। तो आप याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। जो पहला नियम होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आज दूसरा नियम होता है वो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है ना, फिर बोल देना यहाँ से दो नियम होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दूसरा नियम होता है वो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। चलिए पहला नियम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला समझिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या में लिख करके, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। ठीक है ना। आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहिए या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम कहिए, दोनों बात क्या है? एक ही है। चलिए समझते हैं क्या होता है। तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए एक चालक तार है और इस तार में धारा का प्रवाह हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तार को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि जो ये अंगुलियां है तार पर ऐसे लिपटी हुई हो। अपने दाहिने हाथ से तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगुलियां तार पर लिपटी हुई हो। तो यदि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए, अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए, तो ये लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था कि माने हम ऐसे तार लेंगे जिसमें धारा का प्रवाह हो सके और ऐसे तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगुलियां तार पर लिपटी हुई हो। तो यदि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा तो ये जो लिपटी हुई अंगुलियां देख रहे हैं इसे ऐसे लिपट रही है ऐसे, तो चुंबकीय बल रखा है ऐसे गुजरेगी ऐसे। यदि धारा मान लीजिए की दिशा में जा रहा है तो अंगूठा को ऐसे कर देंगे हम, तो इसे लपटेंगे ना ऐसे, हम देखिए लिपट रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं ना तार को ऐसे, तो ऐसे आ रही कि नहीं अंगुलियां में, देखिए ऐसे। ठीक, तो चुंबकीय बल ऐसे गुजरेगी, समझ गए आप। और धारा इस दिशा में जाएगा तो चुंबकीय बल रखा है ऐसे गुजरेगी। चलिए इसको बड़े समझते हैं। हम अपने दाएं हाथ से धारा प्रवाहित होने वाले, हम अपने दाएं हाथ से धारा प्रवाहित होने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हुई हो। तो यदि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए, यदि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना। एक बार और समझ लेते हैं। यदि हम ऐसे कहा ना, यदि हम अपने दाएं हाथ से, हम अपने दाएं हाथ से धारा प्रवाहित होने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हुई हो। हम अपने दाहिने हाथ से, हम अपने दाएं हाथ से धारा प्रवाहित होने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हुई हो। तो यदि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है।
ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ से धारा प्रवाहित होने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हुई हो, तो यदि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। चलिए होगा। अगला जो दूसरा नियम है वो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दूसरा नियम क्या है? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है ना। समझिए दूसरा नियम क्या है? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। चलिए समझते हैं क्या होता है। तो मैक्सवेल ने कहा था कि जब हम पेंच को कसते समय, पेंच समझते हैं ना, जो पेंच होता है पेंच स्क्रू, ये हमारा क्या होता है? ये पेचकस होता है। तो पेंच को कसते समय पेचकस को अपने दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते हैं हम। तो उन्होंने ये कहा कि पेंच को कसते समय पेचकस को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़कर उसको घुमाएं, यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। जो पेंच का नोक, इससे पेंच होता है ना, जो छोटा सा पेंच होता है, और पेचकस इसे कसते हैं ऐसे ना, यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा तो पेंच को कसने के लिए पेचकस को जिस दिशा में घुमाते, अपना अंगूठा घुमा रहे जिस दिशा में ना, अंगूठा मेरा घूम रहा है ऐसे, देखिए अंगूठा ऐसे जा रहा है, हो रहा है मेरा अंगूठा। तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वो चुंबकीय बल रेखा का दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। इसको खूब बढ़िया समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिएगा कि पेंच को कसते समय, किसको? पेंच को, छोटा होता है वो, पेंच को कसते समय पेचकस को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़कर घुमाए। पेंच को कसते समय पेचकस को दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा जिस पेंच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है उस वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। एक बार ध्यान समझिएगा। ठीक है ना। पेंच को कसते समय दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं। पेंच को कसते समय दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा को जिस दिशा में घुमाते हैं वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। थोड़ा जटिल तो, लेकिन फिर समझिए ध्यान से, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। पेंच को कसते समय पेंचकस को दाहिने हाथ से पकड़कर, पेंच को कसते समय पेंचकस को दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि यदि पेंच का नोक धारा की दिशा को दर्शाए तो पेंच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। एक बार समझ लिए। पेंच को कसते समय पेचकस को दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच को कसने के लिए पेचकस को जिस दिशा, पेंच को कसने के लिए मतलब अपने अंगूठे को जिस दिशा में घुमाए वह चुंबकीय बल रेखा दिशा को दर्शाता है। एक बार और समझ ध्यान से, लास्ट बार बोल रहे हैं हम, आप इसको समझने का, याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। हम कहेंगे आप कि पेंच को कसते समय पेचकस को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। याद हो कि नहीं हुआ? आप बता सकते हैं आप लोग?
एक बार और समझ लीजिए, लास्ट में बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। पेंच को कसते समय पेंचकस को दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि यदि पेंच का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। और ये भी समझ लीजिए, आप इस चैनल पर यदि आप रहेंगे, बने रहेंगे, तो आपको यूपी बोर्ड का जो चाहे हिंदी मीडियम जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, उनका जो एग्जाम होने वाला, यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्लास 10 और क्लास 12 का मोस्ट यहाँ प्रश्न कराया जाएगा, ठीक है ना। जो पेपर में आने 100% गारंटी के साथ वो मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।